नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10 बड़ी खबरों के बारे में। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन न्यूज के तहत निकल के आ रही है। योगी आदित्यनाथ बोले, सबसे पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ाएगा यह बजट, योगी आदित्यनाथ बोले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के रास्ते पर आगे ले जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पेश केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए ट्वीट में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाले सर्वसमावेशी प्रगतिशील यूनियन बजट 2022-23 का स्वागत करता हूँ। यह बजट भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। मणिपुर विधानसभा चुनाव, एनपीएफ 10 सीटों पर लड़ेगा चुनाव। शिवसेना ने 6 उम्मीदवारों की प्रत्याशियों की घोषणा की। मणिपुर में 2017 में विधानसभा चुनाव की 4 सीटों जीतने वाली दल नगा पीपुल्स फ्रंट एनपीएफ ने सोमवार को कहा कि वह इस बार 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। शिवसेना ने भी राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। एनपीएफ ने एक बयान में कहा कि उसके प्रत्याशी उन 10 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ेंगे जो अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। मणिपुर में 20 एसटी निर्वाचन क्षेत्र हैं और सभी पहाड़ियों पर स्थित हैं। अधिकांश नगा जनसंख्या भी पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है। कई सालों तक पड़ोसी राज्य नागालैंड में शासन करने वाले एनपीएफ ने पिछले चुनाव में जीतने वाले 4 विधायकों को फिर से प्रत्याशी बनाया है। उनमें डॉक्टर कोरुंगथांग शामिल है, जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर 2017 का विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन इस साल जनवरी में एनपीएफ में शामिल हो गए थे। पूर्व मंत्री फोर्सिस नगा जोगपा तिदुबी और पूर्व विधायक के पेमाई तामलोंग से चुनाव लड़ेंगे। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी राम मुजुआ भी एनपीएफ से चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष एम टोम्बी सिंह ने कहा कि बाकी उम्मीदवारों की घोषणा जल्द की जाएगी। बता दें कि मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में होंगे। वहीं 10 मार्च को नतीजे आएंगे। करहल विधानसभा सीट इक्लेश के लिए मुफीद, जाने कैसे और 20 सीटों पर असर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के लिए सबसे सुरक्षित सीट माने जाने वाले करहल विधानसभा से सपा मुखिया अखिलेश यादव इस बार चुनावी मैदान में हैं। तीसरे चरण में मैनपुरी की 4 सीटों पर चुनाव होगा। जातीय समीकरण के हिसाब से ये सपा के लिए सबसे मुफीद सीट है। राजनीतिक जानकारों की माने तो अखिलेश के यहाँ से चुनाव लड़ने से यादव बेल्ट के अलावा आसपास के कई सीटों पर काफी असर पड़ेगा। सपा संरक्षण मुलायम सिंह यादव भी मैनपुरी से सांसद हैं। सियासी आंकड़ों पर बात करें तो करहल में अभी तक सपा का ही कब्जा रहा है। यहाँ के केवल एक बार ही भाजपा को सफलता मिली है। यही कारण है कि अखिलेश यादव ने सपा की सबसे सेफ माने जाने वाली करहल सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसी कारण सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह अपने ही गढ़ में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यहाँ से चुनाव लड़ने के दौरान पूरे प्रदेश का फोकस कर सकेंगे। इसके साथ ही ब्रज में मैनपुरी को छोड़कर अन्य जिलों में भाजपा का दबदबा रहा है। ऐसे में सपा यहाँ अपनी सेंधमारी करने की फिराक में है। भौगोलिक स्थिति को देखे तो अब तक पूरे उत्तर प्रदेश से ही अखिलेश यादव चुनावी मैदान में 2-2 हाथ कर रहे हैं। बीते चुनाव की बात करें तो यहाँ पर पूरे प्रदेश में भाजपा की प्रचंड लहर थी, परंतु उस लहर में भी भाजपा केवल बोगांव सीट पर जीत हासिल कर सकी थी, जबकि सपा ने शेष 3 सीटों पर कब्जा किया था। समाजवादी पार्टी के बाबूराम यादव साल 1993 और 96 के चुनाव में करहल से चुनाव जीते थे। इसके बाद वर्ष 2000 के चुनाव में भाजपा ने मैनपुरी से और करहल सीट पर जीत हासिल की थी। उस चुनाव में बोगांव और किसनी सीट हासिल हुई थी, जबकि बसपा ने गिरोर विधानसभा सीट
सीट को जीतकर अपनी पहली जीत दर्ज की थी। साल 2007 में सपा ने फिर से वापसी की और मोबरन सिंह की साइकिल के सिंबल पर विधायक बने और साल 2017 में भाजपा की लहर होने के बावजूद भगवा पार्टी सोबरन सिंह यादव का किला नहीं भेद पाई और वह चौथी बार करहल के विधायक बने। उन्होंने भाजपा के रमा सायक को पटकनी दी थी। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूपी में 5 साल पहले दबंग और दंगाई ही कानून थे। योगी सरकार ने उस हालात से उबारा। वर्चुअल रैली में बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की पहली डिजिटल रैली में पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार और गुंडे माफिया और दंगाइयों पर निशाना साधते हुए कहा कि हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले जब दबंग और दंगाई कानून थे, उन्हीं का शासन का आदेश था, लेकिन 5 साल में योगी सरकार उत्तर प्रदेश में इन हालातों से बाहर निकाल कर लाई है और यह कोई मामूली कार्य नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों बागपत, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर से जुड़े मतदाताओं को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। वहीं बड़ी खबर निकल आ रही है। पंजाब में स्त्री पीएलसी बीजेपी गठबंधन जरूरी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है, अमरिंदर सिंह बोले। पंजाब के लोक कांग्रेस पीएलसी के प्रमुख अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को दावा किया कि केवल पीएलसी बीजेपी गठबंधन ही संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, जिससे केवल पीएलसी गठबंधन केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के समर्थन से ही सुरक्षित कर सकता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पीएलसी भाजपा एसएडी शिरोमणि संयुक्त गठबंधन के प्रचार के लिए जल्द पंजाब आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि गठबंधन पंजाब और देश के हित में बनाया गया है। पंजाब में 10 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पीएलसी और सुखदेव सिंह ढींढसा के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के साथ गठबंधन किया है। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान की सेना के प्रमुख को गले लगाने पर नाराजगी जताई है और उन्होंने कहा कि पाक सेना प्रमुख रोज अपने सैनिकों को भारतीयों को मारने का आदेश देते थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब की सत्ता उन लोगों के हाथों में नहीं सौंपी जा सकी है जो अपनी निजी और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने को तैयार थे। चुनाव आयोग ने 11 फरवरी तक प्रतिबंध बढ़ाए, यहाँ दी गई छूट। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सोमवार को भी चुनावी रैलियों रोड शो पर लगी रोक को 11 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि चुनाव प्रचार को लेकर कुछ ढिलाई दी गई है। चुनाव आयोग ने सोमवार को यहाँ एक तरफ 11 फरवरी तक रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है, वहीं आयोग ने अधिकतम 1000 लोगों के साथ रैलियों की अनुमति दी है। 500 लोगों की अधिकतम क्षमता वाली इंडोर बैठक हो सकती है। डोर टू डोर अभियान के लिए 20 लोगों की अनुमति दी गई है। वहीं बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी न्यूज ओपिनियन पोल, क्या बुंदेलखंड की जनता का मूड, सबसे सटीक सर्वे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है, इसलिए हम आज आपके लिए यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र का ओपिनियन पोल लेकर आए हैं। आइए आपको बताते हैं ओपिनियन पोल के मुताबिक इस क्षेत्र में किसकी लहर चल रही है। बुंदेलखंड के 7 जिलों की 19 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल की बात करें तो इस सर्वे में यूपी के बुंदेलखंड के 7 जिलों और 19 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। बुंदेलखंड में भी इस बार चुनावी मुकाबला बेहद अहम है। बुंदेलखंड रीजन में भले ही सीट कम हो, लेकिन कई सीटें बेहद हाई प्रोफाइल है। बुंदेलखंड में किस पार्टी को कितनी सीट मिलने की संभावना है? बीजेपी गठबंधन को इस बार 17 से 19 सीट मिल सकती है, यानी कि बीजेपी को सीट का नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी। समाजवादी पार्टी गठबंधन का खाता खुल सकता है। एसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती दिख रही है। बीएसपी इस बार भी खाता नहीं खोल रहा है और कांग्रेस का शून्य ही मिल पा रहा है, जबकि अन्य के हिस्से में एक भी सीट नहीं जा रही है। 2017 में बुंदेलखंड में किस पार्टी को कितनी सीट मिली थी? बीजेपी को यहाँ पर 19 में से 19 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली थी। कांग्रेस पार्टी का भी यहाँ पर खाता नहीं खुला था। बीएसपी को 0 सीट मिली थी, अन्य के हिस्से में भी 1 भी सीट नहीं आ पाई थी।
बुंदेलखंड में सीएम पद का सबसे पसंदीदा चेहरा। बुंदेलखंड में सीएम योगी आदित्यनाथ को 50% लोग सीएम के तौर पर पसंद करते हैं। अखिलेश यादव को यहाँ पर 31% लोग बुंदेलखंड में पसंद करते हैं। मायावती को यहाँ पर 11% लोग सीएम के तौर पर पसंद करते हैं, जबकि पूर्वांचल में प्रियंका गांधी वाड्रा को 5% लोग पसंद करते हैं। 3% लोगों को कोई और चेहरा सीएम के तौर पर पसंद है। बुंदेलखंड ओपिनियन पोल से जुड़ी 10 बड़ी बातें। बीजेपी प्लस को वोट शेयर 13% बढ़ सकता है, यानी कि 59% संभव है। और एसपी का वोट शेयर 16 से बढ़कर 21% हो सकता है। बीजेपी प्लस को यहाँ पर 17 से 19 सीटें, 2 सीटों का नुकसान संभव है। और एसपी को यहाँ पर 0 से 1 सीट का फायदा संभव है। 2017 की तरह बीजेपी इस बार भी सुपड़ा साफ कर सकती है। सीएम पद के लिए आदित्यनाथ सबसे फेवरेट मान रहे हैं। और सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पीने का पानी, सिंचाई, महंगाई, खराब स्वास्थ्य सेवाएं, डिफेंस कॉरिडोर्स बड़े मुद्दे हैं। बुंदेलखंड की वीआईपी सीटें। बुंदेलखंड में 19 सीटों और 7 जिलों हैं। ये जिले जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। अगर अहम सीटों की बात करें तो यहाँ पर महदोगढ़, उरई, मऊरानीपुर, ललितपुर, महोबा, बांदा, झांसी, नगर, करोटा शामिल हैं। बुंदेलखंड में किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिलने की संभावना तय जा रही है। बीजेपी को यहाँ पर 59% वोट शेयर मिल रहा है, यानी कि बीजेपी को फायदा हो रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को यहाँ पर 21% वोट शेयर मिल रहा है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर फायदा मिल रहा है। बीएसपी को यहाँ पर 10% वोट शेयर मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5% और जबकि अन्य के हिस्से में 5% वोट शेयर। बुंदेलखंड में किस पार्टी को 2017 में कितना वोट शेयर मिला था। बीजेपी को यहाँ पर 46%, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 16, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 9, बीएसपी खाते में 22 तो अन्य के खाते में यहाँ पर 7% वोट शेयर आया था। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे का लाल बटन दिया क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।